हर हर महादेव। आपको भी और मेरे सभी को पैनलिस्ट को बहुत आश्चर्य वाली बात है और दुर्भाग्य की बात है कि जब कुर्बानी होती है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं आ रहा हूं, एक बार जरा नाजिया अपनी बात कर ले। जब कुर्बानी के वक्त जानवर का गला रेता जाता है, काटा जाता है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोला जाता है, जिसका अर्थ निकलता है अल्लाह बड़ा रहम और करम वाला है। तो अल्लाह अगर रहम और करम वाला है तो फिर एक मासूम बेजुबान जानवर को तड़पा करके मारने की इजाजत कैसे दे सकता है? सबसे पहली बात। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। दोस्तों, आज का वीडियो शांति प्रिय कौम में ईद और बकरीद के कुर्बानी को लेकर होने वाला है, जिसमें मुस्लिम बहन नाजिया इलाही ने इस कौम की पूरी पोल खोलकर रख दी, क्योंकि ये वही कौम है जिनको होली के रंगों से डर लगता और खून की होली खेलने में काफ़ी मज़ा आता, और इसी को बोलते हैं गजब का दोगलापन। वीडियो काफ़ी मज़ेदार है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। अभी बजा। सबसे पहले खान साहब, फैज खान साहब, क्या ये इस्लाम का जरूरी अंग है या परंपरा है? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। देखिए, ये ऐसा है कि इस्लाम में जो साहिब निसाब है उसके कुर्बानी करने का आदेश है, और मुश्किल से 5 से 7% मुसलमान ही कुर्बानी करते हैं, बाकी करने में सक्षम भी नहीं होते हैं। जब मुझे आप कहें 50,000 का बकरा खरीद लो, मैं नहीं खरीद सकता भैया। 90% मुसलमान है, बहुत कम मुसलमान कुर्बानी करते हैं, क्योंकि आवश्यक नहीं है। हज के दौरान कुर्बानी की जाती है, और हज भी आप जानते हैं साहिब निसाब व्यक्ति ही कर सकता है, यानी कि जो सक्षम व्यक्ति। अब मूल बात विद्यानाथ भैया ये समझने की है कि जो मुख्य कुर्बानी का, देखिए, जीव हत्या इस्लाम में मना है, पूरे दावे के साथ मैं कहता हूँ। कुर्बानी अलाउ है, और कुर्बानी क्या है? पुत्र मोह की कुर्बानी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पुत्र मोह की कुर्बानी की थी, और अल्लाह ने उसी मोह की कुर्बानी मांगी थी। बात तो सही है। तो मैं आज मैं कहूं कि राजनीतिक पार्टी और कन्या भ्रूण हत्या वो लंबा विषय हो जाएगा। तो उस पुत्र मोह की कुर्बानी की बात की गई थी। कहने का अर्थ है मोह, मद, लोभ, अहंकार, इसकी कुर्बानी है, सर्वश्रेष्ठ कुर्बानी है। उसके बाद जो जीव की कुर्बानी है वो सर्वश्रेष्ठ कुर्बानी नहीं है। असली तो यही है कि हम अपने विकारों को दूर करें। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के अनुसार मैं आपको बताऊं, हम 6 जून को यानी पूर्व संध्या पे बकरीद की हम हनुमान वाटिका गौशाला आसफ अली रोड दिल्ली में गौ माता को गुड़ चारा खिलाएंगे और गोदान का कार्यक्रम करेंगे। सचमुच में जो कुर्बानी है जीवों की सेवा करना, झूठ बोल रहा है। अपना अंश, अपनी मेहनत की कमाई, या तो हम अपनी सेना को दें, या किसी गरीब बच्चे को पढ़ाई के लिए दें, या किसी गरीब के घर 1 महीने का राशन पहुंचा दें, किसी के बिजली का बिल दे दें। ये सही कुर्बानी और इस्लाम और संविधान दोनों के अनुसार मैं कहूँ जी। सर 1 मिनट बस। इस्लाम ये कहता है कि वह शख्स मुसलमान हो ही नहीं सकता जिसकी हरकतों से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। संविधान ये कहता है कि आपकी धार्मिक स्वतंत्रता तब तक है जब तक दूसरे की धार्मिक स्वतंत्रता बाधित ना हो। कुरान शरीफ ये कहता है, सूरह हज आयत 33, नहीं पहुंचता अल्लाह के पास रक्त और मांस, अल्लाह के पास पहुंचती है तुम्हारी त्याग की भावना। ये कुरान शरीफ कह रहा है। ठीक है सर, ओके, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। फजील अहमद जी ठीक है। आप सहमत हैं जो फैज खान कह रहे हैं उससे? अब जब फैज खान मुस्लिम विचार मंच के हैं तो उनकी बात भी मुस्लिम विचार मंच है, इस्लामिक तो है नहीं। इस्लाम क्या कहता है उस पर बात करिए ना। कुर्बानी है कि नहीं करते, बोले नहीं, वो बिल्कुल नेसेसरी है। कुर्बानी जो है हर मुसलमान पे, जिसको जो कर्जदार ना हो, जो बिल्कुल ऐसा गरीब ना हो कि कर्ज लेकर कुर्बानी करे, देखो कंडीशन बताए वो एक बात ये कह सकते हैं। लेकिन जब हम फिर हंस रहे हैं बेवकूफों की तरह,
नहीं, ऐसे असभ्य भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए फजील खान, फिर मुझे मैं जो बोला वही तो बोल रहा हूं। ये इस तरह नहीं चलेगा। मैं ये सब नहीं बर्दाश्त करूंगा। फजील खान अपनी बात कहिए और मर्यादा में रहकर कहिए। मैंने जो कहा वही बात कह रहे हैं, पर स्वीकार नहीं है। मैंने उनकी मर्यादा देखी है, हमारी मर्यादा उन्होंने अपनी बात मर्यादा में कही है, अच्छे शब्दों में कही है। नाजिया इलाही, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत किया कीजिए। मैं अपने सभी पैनलिस्टों से रिक्वेस्ट करता हूं हमेशा कि मर्यादा में रहकर डिबेट किया कीजिए। आप लोग कोई गली मोहल्ले में नुक्कड़ पर नहीं बैठकर बोल रहे होते हैं। आपको लगता है कि आप गली मोहल्ले में नुक्कड़ की भाषा बोलेंगे? फाजिल अहमद, अगर कायदे में डिबेट आपको करना है तो मैं वापस आपके पास आऊंगा। मर्यादा में रहकर आप बोलना चाहते तो मैं वापस आपके पास आऊंगा। नाजिया इलाही बोलिए। जी, हर हर महादेव मेरे आपको भी और मेरे सभी को पैनलिस्ट को। क्या बढ़िया था। बहुत आश्चर्य वाली बात है और दुर्भाग्य की बात है कि जब कुर्बानी होती है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमान मैं आ रहा हूँ, एक बार जरा नाजिया अपनी बात कर ले। जब कुर्बानी के वक्त जानवर का गला रेता जाता है, काटा जाता है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोला जाता है, जिसका अर्थ निकलता है अल्लाह बड़ा रहम और करम वाला है। तो अल्लाह अगर रहम और करम वाला है तो फिर एक मासूम बेजुबान जानवर को तड़पा करके मारने की इजाजत कैसे दे सकता है? सबसे पहली बात। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। दूसरी बात आती है कि कुर्बानी अगर इतनी जायज है और सभी मुसलमानों पर जायज है तो हजरत इब्राहिम तो अपने बेटे को लेकर चले गए थे कुर्बानी करने के लिए अल्लाह के पैगाम पर, हजरत जिब्राइल के कहने पर। तो जिनके पास पैसा नहीं है क्या उनको अपना बेटा कुर्बान करना पड़ेगा? अब तीसरी बात आती है कि फीमेल की कुर्बानी, फीमेल जेंडर, गाय की कुर्बानी तो जायज है ही नहीं। लेकिन आप देखिए कि जितने भी मिडिल क्लास मुसलमान हैं वो गाय की कुर्बानी करते हैं, हर हाल में करते हैं। और अब तो ये ट्रेंड हो गया है कि हिंदुओं को चढ़ाने के लिए गाय की कुर्बानी की जाती है। वाह क्या सीन है। हालांकि जो भी जानवर दूध देती है उसकी कुर्बानी हमारे इस्लाम में जायज नहीं है। मेरा सवाल ये है कि क्या बकरी की जगह केक को काटा जा सकता है? और एक तरीके से अगर सिंबॉलिक तरीके से कुर्बानी देनी है तो क्या ये संभव है? नहीं। देखिए वेदांत, बहुत ही आपने जायज़ सवाल आपने पूछा है। सबसे पहले सवाल तो ये है कि जब कुर्बानी का कॉन्सेप्ट है उसमें लिटरल सेंस में बकरे का मतलब ये नहीं कि बकरा, उस समय तो दुम्बा होता था। और दुम्बे से मतलब ये है कि कुर्बानी सबसे पहले तो जैसे कि नाजिया ने बोला कि जी, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि बकरीद को लेकर बकरा सब लोग काटते हैं। और उस समय जिस तरह से हज़रत इब्राहीम को ये वही नाजिल हुई थी कि आप अपने बेटे की सबसे अजीज चीज़ की कुर्बानी दीजिए, तो इससे मतलब सारा ये है कि एक मैसेज ये जाता है कि जो आपके अंदर सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है, आपकी जो सबसे अजीज चीज़ है जिसमें आपके एसेट्स हो सकते हैं, आपका अहम, आपका गुरूर, आपका क्रोध, काम, लोभ, कुछ भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, मुझे लगता है अंबर ज़ैदी, कि फाजिल अहमद जैसे लोगों को दूसरों के प्रति जो घृणा है उसको इस बात दे देना चाहिए, उसकी कुर्बानी दे देनी चाहिए कि अगर वो गाय को गाय माता नहीं मानते हैं, अगर दूसरे धर्म के लोग माता मानते हैं गाय को, तो उसको नफरत अगर कर रहे हैं फजील अहमद जैसे लोग, तो ऐसे लोगों को तो इस नफरत को कुर्बानी करनी चाहिए सबसे पहले। नाम लिया आप मेरा, मैं चुप हूं तभी भी आप मेरा नाम। मैं नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपकी नफरत दिखाई दे रही है फजील अहमद, आपकी नफरत दिखाई दे रही है, दे रही है। तो रुक जाइए। क्या कुर्बानी का मतलब है बकरे की कुर्बानी देना? और फैज खान, अंबर ज़ैदी या फिर नाजिया इलाही जो कह रही है, सही क्वेश्चन है, वो जो कह रही है कि भाई कुर्बानी का मतलब है आप अपनी कोई एक ऐसी चीज छोड़ दीजिए जिसको आप छोड़ सकते हैं, जिसको ज्यादा प्यार करते हैं, और नहीं वो छोड़ सकते हैं तो कोई ऐसी चीज छोड़ दीजिए जिसकी वजह से किसी दूसरे को फायदा हो जाए। बात तो सही है। कर ये आजादी से पहले भी बकरे करते थे, अंग्रेज जब थे जब भी करते थे, मुगल थे जब भी करते थे, आज भी करेंगे। ठीक कहा आज भी जिसकी इस्तेमाल है बराबर काटेगा। अब जितने बैठे हुए पूरे नॉनवेज बैठे हुए ही रोज बकरा खाते हैं लोग, बैठ के आज आके बोल रहे बकरा बंद करो, बकरा का मत काटो, अपने 10 साल की कुर्बानी अपने फलाने की
ये इस्लाम में ये मशवरे नहीं चलते सर। इस्लाम में आप देखिए, आप हमारे पास 3 हिस्से होते हैं। अगर मेरी रिश्तेदार है, मैं बकरा काट रहा हूँ तो 3 हिस्से होते। एक हिस्सा घर का होता, एक हिस्सा रिश्तेदार का होता, एक हिस्सा गरीब का होता सर। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या बकरे की कुर्बानी देना ही जरूरी है? रमजान में भी किस तरीके से हम लोग 5% हमारे इनकम में से निकाल के खानदान को, गरीबों को, हर ईद खानदान गरीब बराबर हो लोग का है। अरे सर, एक दिन आप गरीबों को खिला के क्या कर लेंगे? जितने में आप बकरा खरीदेंगे उससे कई दिन तक आप गरीबों को खिला लेंगे सर। और एक बकरे से कितने गरीबों को आप खिला पाएंगे सर? एक बकरे से कितने गरीबों को खिला लेंगे? इससे बढ़िया तो जितने का बकरा खरीदेंगे उतने में 10 दिन तक गरीबों को खाना खिला सकते हैं। गजब बेइज्जती है। दोस्तों, तो कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।